Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is ward off. It was a request by Sadiq Ali and Sadiq Ali, here's your lesson. Ward off is a phrasal verb and it means to prevent something or someone from harming you. देखिए इसको आप इस तरह से समझ लें, इस phrasal verb का मतलब है से बचने के लिए। ठीक है, ये जो हम उर्दू या हिंदी में बोलते ना, उससे बचने के लिए, उसके लिए हम ये phrasal verb यूज करते हैं ward off। देखें, जैसे कि आपने ये कहना है कि ये कहवा पी लो ठंड से बचने के लिए, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिंक दिस कहवा या टेक दिस कहवा टू वार्ड ऑफ कोल्ड। ठीक है, टू वार्ड ऑफ कोल्ड मतलब ठंड से बचने के लिए ड्रिंक दिस कहवा। ठीक है, ये कहवा पी लो। या अक्सर लोग ये सुजेस्ट करते हैं कि विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी खाइए ठंड से बचने के लिए सर्दियों में। जिन जिन मुल्कों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वो लोग विटामिन सी का इस्तेमाल काफी करते हैं सर्दियों में ठंड से बचने के लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि टेक विटामिन सी टू वार्ड ऑफ कोल्ड। ठीक है, कि ठंड से बचने के लिए विटामिन सी लीजिए। इसी तरह से जैसे कहा जाता है ना कि सनस्क्रीन जो है ना वो जरूर इस्तेमाल करें सूरज की जो वो यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि वेयर सनस्क्रीन टू वार्ड ऑफ यूवी रेज जो है सन की। ठीक है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे बचने के लिए टू वार्ड ऑफ यूवी रेज। ठीक है, कि यूवी रेज जो सन जो है ना उनसे बचने के लिए आप वेयर सनस्क्रीन। इसी तरह से जैसे आप कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर लीजिए जो भी अटैकर्स हैं उनसे बचने के लिए, तो आप कहेंगे कि टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू वार्ड ऑफ अटैकर्स। ठीक है, कि अटैकर्स जो है हमलावर जो लोग होते हैं उनसे बचने के लिए आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। ठीक है, एहतियाती तदाबीर लीजिए। ठीक है, किसी भी चीज से बचने के लिए अगर आपने कहना है ना तो उसके लिए आप वार्ड ऑफ यूज करेंगे। जैसे उसने तनकीद से बचने के लिए ये किया, ही डिड दिस टू वार्ड ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, टू वार्ड ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब कि तनकीद से बचने के लिए। तो ये जो से बचने के लिए हम जो जुमले इस्तेमाल करते हैं ना उसके लिए आप ये फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं वर्ड ऑफ। आई होप कि आपको इस वर्ड ऑफ का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is I recite this prayer daily to ward off the evil eye। ठीक है, अब होता है ना नजर से बुरी नजर से बचने के लिए हम लोग कोई ना कोई दुआ होती है जो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम मुस्लिम लोग जो है वो अक्सर चार कुल जो होते हैं वो पढ़ते हैं, ये कुछ भी आप कोई भी दुआ आप पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे टू वार्ड ऑफ द इवल आई मतलब कि बुरी नजर से बचने के लिए आई रिसाइट दिस प्रेयर, कि मैं ये दुआ जो है ना वो रोज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ टू वार्ड ऑफ द इवल आई जो बुरी नजर से बचने के लिए। ठीक है, इस तरह जैसे सेकंड एग्जांपल है द फार्मर बिल्ड दिस फेंस टू वार्ड ऑफ एनिमल्स, कि जो भी फार्मर है जो किसान है उसने फेंस जो है ना, फेंस कहते हैं वो आप देखिएगा खेतों के किनारों पे जो है ना वो एक बाड़ सी बनाते हैं किसान लोग जो है। ठीक है, वो क्यों बनाते हैं बिल्ड दिस फेंस, इस फेंस को उसने इसलिए बिल्ड किया है बनाया है टू वार्ड ऑफ एनिमल्स, के जो जानवर है उनसे बचने के लिए, क्योंकि अक्सर कुछ जानवर जो है वो जो खेत वगैरह है फील्ड्स जो होती हैं उनमें घुस जाते हैं तो उसको खराब वगैरह कर देते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो फेंस बिल्ड कर देते हैं टू वार्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे थर्ड एग्जांपल है वैक्सीनेशन इज एसेंशियल टू वार्ड ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ आप किसी को कह सकते हैं कि वैक्सीनेट योर सेल्फ टू वार्ड ऑफ द कोरोना वायरस, के अपने आप को वैक्सीनेट करो मतलब कि वैक्सीनेशन लगवाओ ताकि जो कोरोना वायरस है उससे तुम बच सको। ठीक है, okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I see you next lesson. Allah Hafiz.